तो आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने चर्चा किया था किसका, बल युग्म का आघूर्ण का। सबसे पहले एक बात और है सभी लोग, कि सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो शब्दों में कह दिया जाता है, लिखना नहीं पड़ता है, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बल युग्म के बारे में बताएंगे हम। बल युग्म होता क्या है? बल युग्म का मतलब यह है कि ऐसे दो बल जो परिमाण में बराबर हों, ऐसे दो बल जो परिमाण में क्या हों, बराबर हों, लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती है। सपोज दैट ये आपका कोई भी मान लीजिए छड़ हमने ले लिया है। ये जो छड़ है, अगर हम एक हाथ से इसको, अगर एक सिरा पकड़कर इसको अगर हम घुमाएं, तो घुमाने का मतलब है कि केवल इस पर बल लगेगा, इस पर बल नहीं लग रहा है। देखिए इस पर बल नहीं लग, जो भी बल लगा इस पर लगा। लेकिन कहने का मतलब है कि यदि हम दोनों सिरों को ऐसे पकड़ के अगर हम इसको घुमाना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइड में बल लग रहा है और वो बल एक समान लगता है, लेकिन क्रिया रेखा अलग अलग। ये जो बल है ये वाला, ये इधर आ रहा है, आइए इधर जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ का ढक्कन खोलते हैं तो उस समय भी हमारा अंगूठा और ये तर्जनी दोनों विपरीत दिशा में घूमेगा, ठीक है, और विपरीत दिशा में घूमेगा तो क्रिया रेखा तो अलग अलग हुआ, लेकिन उनका जो परिमाण है, जो बल है, दोनों का एक समान होगा। वही चीज़ है बल युग्म। तो बल युग्म का जो आघूर्ण है, अब इसके बारे में जानिए। ये हमने एक चित्र बनाया है। इस चित्र में ये वैद्युत क्षेत्र है, ये जो लाइन खींचा गया है ना समांतर, यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा गया है। वह द्विध्रुव क्या है, ए से बी। ये ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, डाइपोल है। पीछे पढ़ लिए हो, डाइपोल है तो इसकी लंबाई क्या होती है, 12 होती है। प्लस आवेश Q यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस Q आवेश है। बिंदु A पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। A पर जो बल लग रहा है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और जो B पर लग रहा है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लग रहा है। तो यह जो बल है एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और एक वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो ये जो है क्या है, ये आपको बल युग्म का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बराबर बल है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। अब इसी द्विध्रुव को ये दोनों बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, मतलब संरेखित करते हैं। तो अब ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, इसी प्रयत्न के कारण से इस बल युग्म को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म। और चूंकि घुमाया जा रहा है इसीलिए इसको कहा जाता है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। बच्चे समझे आप लोग? अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर हमने लिख दिया है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, देखिए ये क्षेत्र है और क्षेत्र से कितना एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है, बनाते हुए रखा गया है। प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश पर लगने वाले जो बल हैं वो बल बराबर होंगे और विपरीत होंगे। तो जो बल होता है वो हमारा बल F बराबर QE होता है। पीछे आपको पढ़ाया गया है, जो बल होता है F बराबर QE होता है। और यह जो बल QE है वह एक बार प्लस QE होगा और एक बार माइनस QE, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब रहेगा तो प्लस QE, विपरीत जाएगा तो ये माइनस QE। चूँकि दोनों बल आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो अब आइए इस चीज़ को हम आपको समझाते। अब इसी प्रत्यानयन बल युग्म का जो आघूर्ण होता है, तो बल युग्म का आघूर्ण जो होता है उसे हम टाउ से दर्शाते हैं। टाउ का ये चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। उल्टा हम जे लिखेंगे, वही क्या है, टाउ है। ये क्या है, टाउ है, ठीक है। इसको हम दर्शाते हैं, बल युग्म का आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से। टाउ का जो सूत्र है, यह बल गुणे बलों के मध्य लंबवत दूरी, मतलब टाउ बराबर F इंटू जो दूरी है, लंबवत दूरी, उसके लिए है। अब आप समझिए ध्यान से एकदम, बल क्या है,
यह F बल है। चूँकि दोनों का परिमाण बराबर है तो हम कोई भी बल लेंगे, तो F गुणे जो बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी यहाँ से देखिए A से लेकर कहाँ तक, C तक, तो हमने लिख दिया क्या, AC। अब टाउ बराबर F का मान क्या है बच्चों, QE है, गुणे क्या, AC। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, ठीक है। अब देखिए हम इसी का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं बल युग्म का आघूर्ण का, लेकिन हमारे पास QE तो है लेकिन AC का मान नहीं मालूम है। अब हम AC का मान निकालेंगे, तो सभी बच्चे इस चीज़ को लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, यदि हम AC की चर्चा करें तो आप इस त्रिभुज को, जो हमारा त्रिभुज ABC है, थोड़ा सा हम इसको अलग कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहाँ पर हम A लिखते हैं और ये वाला जो पोर्शन ऐसे बना दो, जिस हिसाब से है आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। हमने A कर दिया, C कर दिया, B कर दिया। ये आपका 90 डिग्री है, क्या है ये, लंबवत है तो 90 डिग्री है। यहाँ पर आपका ये एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने यदि त्रिभुज में है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम, लंब बोलते हैं। और नीचे वाला क्या होता है, आधार। अब आ जाइए, हमें A से B तक की दूरी मालूम है, वो मालूम क्या है, 2L। हमें निकालना है किसका, A से C तक का, A से C तक का। और यहाँ आधार की मतलब चर्चा है ये नहीं है, ये जो B से C है इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ज़रा आप ही बताओ बच्चों सभी लोग कि यदि कर्ण और लंब की चर्चा होगा तो त्रिकोणमिति के किस अनुपात में लंब और कर्ण की चर्चा होता है, तो दो होता है, एक होता है साइन और एक होता है कॉसेक। इन्हीं दोनों में लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो हम यहाँ से साइन की चर्चा करेंगे, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ABC की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ समकोण त्रिभुज लिख देंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ज़रा बताइए आप लोग, यहाँ अगर हम चर्चा करें कि AB का स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर जो हमारा AC है तो AC का स्क्वायर और प्लस ये आपका क्या है, ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस चीज़ का हम चर्चा केवल निकालने के लिए करेंगे। हम थोड़ा सा छोटे रूप में कर दे रहे हैं इसको, हम आप समझ जाओगे। ABC में हम जब साइन लेंगे, साइन और एंगल क्या है हमारा, थीटा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण की बात है, तो लंब हमारा क्या है, AC है, और बटा में कर्ण क्या है हमारा, AB है। मान किसका निकालना है, AC का। तो AC को यदि हम यहीं छोड़ दें तो AB इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो AB इंटू साइन थीटा, और यहाँ AC बराबर AB का मान देखिए, A से B तक का मान क्या है बच्चों, 2L इंटू साइन थीटा। अब AC का मान हमारा 2L साइन थीटा आ गया, ठीक है। हम इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं। सभी बच्चे इस चीज़ को, नोट्स को स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है हमारा, टाउ बराबर QE, और देखिए AC है, ठीक है। तो AC के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2L साइन थीटा, ठीक है, 2L साइन थीटा। आप इसको अगर हम लिख सकते हैं 2 पहले, उसके बाद Q, उसके बाद L, उसके बाद E, और पुनः क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला आ गया, 2QL E साइन थीटा। अब आप पहले से जानते हो, चूँकि P बराबर 2QL होता है, P बराबर क्या होता है, 2QL। हम इसको मिटा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। P बराबर 2QL, अतः टाउ बराबर 2QL के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, P और उसके बाद E और साइन थीटा। तो बच्चों यही आपके लिए फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला हुआ, बल युग्म का आघूर्ण का टाउ बराबर
पी ई साइन थीटा, जहाँ पी क्या है, डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो थीटा है यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा एंगल पर डाइपोल को रखा गया है, यह इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, इस हिसाब से हम कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जो करने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल बनेगा इसी के आधार पर बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसका जो मात्रक होगा वह मात्रक होगा क्या, न्यूटन मीटर। ये इसका क्या है, मात्रक है। मात्रक तो शुरुआत से यहीं से निकल जाएगा, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। तो टाउ का जो मात्रक होगा, बल युग्म के आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो आपका क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो आप सभी लोग इस चीज़ को बढ़िया से लिख सकते हैं और सही ढंग से इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम वैद्युत जो क्षेत्र और आवेश चैप्टर है इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाया जाएगा, यह आपके अगले भाग में आपको बताया जाएगा। तब तक आप लोग इस चीज़ को नोट्स कर लो। ठीक है, धन्यवाद।